फ्रेंड्स, अब इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। आपको ये पता है कि जो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, अगर उनकी वेलोसिटी में जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज आ रहा है, तो उस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही इस तरह भी होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में है ये, और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमें सॉल्व करने हैं। तो ये फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए तीनों, और इन्हें कैसे प्रूफ किया जाता है ये भी हमें आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिकल वे में कैसे इसे प्रूव करते हैं वो भी बताऊंगा, और ग्राफिकल मेथड के द्वारा कैसे प्रूव करते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पहले एक बार फिर से उसी चीज़ को समझा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ देखिए, जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक गति, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेते हैं तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसके बाद कोई एंडिंग पॉइंट होता है। तो u हो गया इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी, और v हो गया फाइनल वेलोसिटी। s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो t है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल मेथड टू प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैथमेटिकल मेथड में हमें पता है, जब हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो उसी को फार्मूले के रूप में यूज कर लें। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी पहले उसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी, उसके बाद अब बढ़कर कुछ हो गई, चाहे बढ़कर चाहे घटकर, तो चेंज इन वेलोसिटी आया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, सही है। चेंज इन वेलोसिटी को हमने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया पता चल जाएगा। फिर आती है बारी, अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। एक्सेलरेशन को a से, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v, इनिशियल वेलोसिटी u और टाइम t। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। ठीक, t का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो at इज इक्वल टू v माइनस यू हुआ। उसके बाद u को हम इस साइड ले जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस से। तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, या पूरी तरह से इसे उलट दें तो आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इस फार्मूले को कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, हम ये पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। वी हैव रीड इट, वी हैव स्टडीड इट। ओके, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये हमें याद होना चाहिए। तो अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू
u प्लस वी अपॉन 2। ठीक, अब ठीक है, ये तो हुआ एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। उसके बाद हम जानते हैं सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है हमारा वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उसी से हमने बना लिया डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रख दिए, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। भाई ये फार्मूला हमें वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से मिला है, उसी से रीअरेंज करके हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम किया है। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो अब ये तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इस t की एक वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ले आएंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, इस v की जगह रखेंगे तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऐड कर लेते हैं पहले 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। सही है, तो अलग अलग कर लेते हैं, 2u अपॉन 2 अलग हो गया, इंटू टी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ए टी स्क्वायर। देखिए अलग अलग करेंगे, टी का ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u टी और प्लस हाफ प्लस ए टी स्क्वायर। अब इस 2 के साथ अलग अलग करें तो 2u टी प्लस 2 अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। सही है, तो 2 से 2 इसमें क्रॉस हो गया, तो हमें बचा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज कॉल्ड द पोजीशन टाइम रिलेशन। इसे पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमें एवरेज वेलोसिटी मिली, उस एवरेज वेलोसिटी को हम डिस्टेंस वाले फार्मूले में रखे, फिर उसके बाद इस v की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रख दिए और इसे कैलकुलेट करके रीअरेंज करके हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पा लिया। इट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन। चलिए तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिया हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे हम प्रूव किए थे अभी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया, तो इसको रीअरेंज कर लें, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी या v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। सही है, इस t की वैल्यू जो हमने निकाला, इसकी t की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t की जगह, दोनों t की जगह ये वैल्यू रखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू। तो s इज इक्वल टू यू, अब t की जगह v माइनस यू अपॉन ए रख दिए, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर रख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ये अलग हो गया, प्लस हाफ ए, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ सकते हैं उस तरह से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u वी। ठीक है, अब अपॉन ए स्क्वायर, ए का भी 2 स्क्वायर होगा। अब कैलकुलेट करते हैं, एस इक्वल टू, इसे ओपन कर लेते हैं, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 2a। क्यों? क्योंकि यहाँ से ए के ऊपर था, ए स्क्वायर नीचे था, तो ए के से ए के क्रॉस हो गया, तो बचाया सिंगल ए नीचे की तरफ, उसे बाहर निकाल लिए, और यहाँ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u वी बचा। अब आगे बढ़ते हैं वैल्यू, अब 1 अपॉन 2a, देखिए 1 अपॉन ए यहाँ भी है, 1 अपॉन ए यहाँ भी है, तो 1 अपॉन ए तो हम बाहर निकाल लिए, साथ में मैंने 1 अपॉन 2 भी बाहर निकाला है। तो इसके पास तो 1 अपॉन 2 है, लेकिन इसके पास तो है नहीं 1 अपॉन 2, तो कैसे ये सही होगा?
तो हमने क्या किया, 1/2 बाहर निकाला, ए भी बाहर निकाला। देखिए अब ये यहाँ पर इसके पास तो 1/2a है, लेकिन इसके पास केवल 1/a है। ठीक है, तो मैंने 1/2a जब कॉमन लिया पूरा पूरा, तो इसके पास तो नीचे 2 था नहीं, तो हमने ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अगर अब इसे अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यही चीज़ मिल जाएगी हमें। ठीक है, इसलिए हमने इस वाले टर्म में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2uv माइनस यू स्क्वायर ये आया, प्लस ये पूरा लिख दीजिए। अब इसे ओपन करिए, देखिए s इज इक्वल टू 1/2a, तो अब इसे ओपन करिए, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये ठीक दोनों क्रॉस हो गए। यहाँ 2u स्क्वायर है, यहाँ u स्क्वायर एक ही है, ये प्लस है ये माइनस है, तो u स्क्वायर में से 1u स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हमारे पास बचा s इज इक्वल टू 1/2a ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक, तो अब 2a का मल्टीप्लाई इधर कर दिया s में, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या इसे रीअरेंज कर लें तो आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं इसे, इट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, इसमें यहीं पे बेटे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इस चीज को अगर आप सही से समझ लें इस वाले पॉइंट को, कि 2a जो कॉमन लिया हूँ 1/2a, तो ये 2 कैसे है, इसको जरा आप सोचिए। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ 2 नीचे नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 से 2 क्रॉस हो जाए और यही टर्म बचे। तो अगर इसको देखिए 1/2a को इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो फिर वही आ गया uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू रखकर कैलकुलेट करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन। अब चलते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करेंगे और उसी के तहत समझाएंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक तैयार करना पड़ेगा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो भी जानते हैं कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन में एक केस पढ़ा था हम लोग, पढ़े थे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट इनिशियली एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में तो मूव कर रहा, लेकिन रेस्ट से नहीं। हम उसकी रीडिंग कैसे ले रहे हैं, कोई आदमी खड़ा है और उसके पास से कोई व्हीकल पास होती है, तो उसने स्टार्ट किया अपना रीडिंग लेना, 0 1 2 3 t सेकेंड तक उसने रीडिंग लिया। ठीक है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं था, मोशन में था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u ले लिए। ठीक, वो फाइनल वेलोसिटी v तक गया, उसकी स्पीड में चेंज आया वेलोसिटी में, और ये t टाइम तक हमने उसकी रीडिंग ली। तो t टाइम तक इस तरह धीरे 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 धीरे, देखिए यूनिफॉर्म मोशन का ये स्लोप बनाता हुआ, कांस्टेंट एंगल का स्लोप बनाता हुआ एक लाइन ड्रा हुआ। तो आपको अगर इसे ग्राफ को समझना है तो पहले आप मेरा ग्राफ वाला वीडियो देखें। ठीक है, उसमें मैंने समझाया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली बट इनिशियली एट नॉट इन रेस्ट, शुरुआत में वो रेस्ट पे नहीं है। तो यही ग्राफ था। देखिए रेस्ट में रहता तो 0 से ये लाइन जाती, लेकिन वो रेस्ट में नहीं था, इसलिए यहाँ से u पर से उसकी वेलोसिटी कुछ u थी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरह से ग्राफ प्लाट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर मैंने नाम दे दिया A B C D। तो ये O से A तक की दूरी कितनी हुई, u, क्योंकि u वेलोसिटी है
और O से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी हो गई v, ठीक है, 0 से यहाँ तक हो गई v वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, पहले u था फिर v हो गया। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए यहाँ पर BC जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ भाई टोटल ले लेते हैं BD अगर लें तो ये BD की लेंथ किसके बराबर होगी, V के बराबर। तो BD का वैल्यू हो गया V, ठीक, और CD की वैल्यू कितनी हुई, इस U के बराबर, तो CD की वैल्यू हो गई U। तो BC की वैल्यू कितनी हुई, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD U आया, ठीक, यहाँ आ गया V माइनस U। तो V माइनस यू का V इज इक्वल टू यू प्लस 80 से V माइनस यू का एक वैल्यू हम 80 भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे V माइनस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं 80। क्लियर है? देखिए जरा ध्यान से इसको देखिए, ये वाली लंबाई जो ये लिखा हुआ है CD, ये OA के बराबर ही तो है, तो U यहाँ है तो U यहाँ भी होगा। ओके, अब ये O से लेके V तक, यहाँ तक की दूरी V है, इसका मैग्नीट्यूड, तो यही लंबाई तो ये भी है, ठीक है। तो यानी BD तक हो गया V, और अभी हमने सीखा कि CD कितना है U, तो ये BC वाली लेंथ कब निकलेगी, जब BD में से CD माइनस कर दें तब हमें BC मिलेगा, यानी V में से U माइनस कर दें तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी। तो V माइनस यू हमें मिला, और V माइनस यू का वैल्यू इस फार्मूले से 80 होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। एक्सेलरेशन का फार्मूला हम जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, U से V हो रहा है, ये वाली लंबाई। तो इस वाली लंबाई का नाम क्या है BC, तो यहाँ BC लिखा। और टाइम टेकन, टाइम कहाँ से कहाँ तक गया भाई, O से T तक गया, तो इसका टाइम हम यहाँ से ले सकते हैं AC, इसी के बराबर तो है, OD के बराबर ही AC है, तो हमने AC ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, तो AC ले लिए। अब BC को ब्रेक कर देते हैं, BC का मतलब BD माइनस CD, ये देखिए BD माइनस CD अपॉन AC का मतलब OD, तो OD, AC इज इक्वल टू OD है, देखिए लंबाई बराबर है। अब वैल्यू रख देते हैं, BD की वैल्यू है V, पूरा यहाँ से यहाँ तक V है, और CD की वैल्यू U है, तो V माइनस U, और इसकी वैल्यू OD की वैल्यू T है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक T ही तो है, तो T रख दिए। अब इसका इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 इज इक्वल टू V माइनस U, सही है, तो V इज इक्वल टू U प्लस 80, इसे रीअरेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। इट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखिए अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें उस बात को याद करना पड़ेगा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक स्पेशलिटी है, कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ग्राफ में जो एरिया बन रहा है फिगर का, उस फिगर का एरिया निकाल कर ये बता सकते हैं कि ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है, चली गई दूरी कितनी होगी ऑब्जेक्ट द्वारा, तो उसी का यूज करेंगे। ये देखिए ये फिगर में यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। अब ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है, AB, तो इसके अंडर में कितना एरिया, इतना पूरा एरिया आएगा, OABD, ठीक है, OABD। तो ये देखिए एक ट्रेपजियम बना रहा है, ये देखिए एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, और ये इन दोनों को मिलाने वाली हाइट है, तो ये एक ट्रेपजियम बना रहा है OABD। अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो ट्रेवल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी हम निकाल सकते हैं, तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है उसके अंडर में, उसको हम निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया वो ट्रेपजियम बन रहा, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपजियम OABD, ट्रेपजियम कैसे है,
ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, और इन दोनों को मिलाने वाली ये हाइट है और एक लाइन तो ये है ही, तो ये ट्रेपजियम बना रहा। ठीक, अब ट्रेपजियम को भी हम देखिए दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है और ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल दिख रहा है, देख रहे हैं? तो हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं इसको। ब्रेक कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या आता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब बेस एंड हाइट हमको चाहिए ट्रायंगल में, तो बेस हो गया AC और हाइट हो गया, अरे सॉरी, बेस हो गया AC और हाइट हो गया BC। तो 1/2 देख रहे हैं AC इंटू BC कर दिए, प्लस लेंथ कितनी है? OD इंटू OA, तो OD इंटू OA कर दिए। अब AC देखिए, ये जो AC है, ये AC हमारे OD के बराबर है, ठीक है? तो OD की जो वैल्यू होगी वही AC की होगी, तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू स्मॉल t, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू स्मॉल t ही है, वही मैंने देखिए लिखा है। AC इज इक्वल टू, ठीक, OD इज इक्वल टू T। अब BC अभी ऊपर हम लोगों ने निकाला था BC की वैल्यू, कि BC की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? अगर BD में से, BD ये टोटल हाइट में से अगर CD को माइनस कर दें तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी BD माइनस CD, तो ये देखिए BD माइनस CD किया, BD की वैल्यू है V और CD की वैल्यू है U, V माइनस U कर दिए, ठीक, ये वैल्यू मिल गई BC की। अब बचा एक OA, तो OA की वैल्यू वही होगी U के बराबर, तो OA इज इक्वल टू U, या CD लिखे हैं तो CD इज इक्वल टू U, दोनों बराबर है। ओके, अब चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं इस इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये देखिए 1/2 AC की जगह T, BC की जगह V माइनस U रखा, प्लस OA U एंड OD T, सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी। ओके, अब जरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब इसे जरा सा रीअरेंज किया हूँ, UT को हमने पहले नंबर पे ला दिया है। ओके, इसे रीअरेंज कर लिया। देखिए UT को यहाँ पहले लिख दिए, प्लस हाफ V माइनस U T, ठीक है। अब V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। तो V माइनस U फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो V माइनस U कर दिया रीअरेंज करके AT, तो V माइनस U की जगह हम AT लिख सकते हैं। तो इस V माइनस U की जगह मैंने AT यूज किया इंटू T, तो इससे मिल गया हमें S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। तीसरे में भी देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम जो है वही फार्मूला एरिया निकाल लेंगे, जो भी कर्व है उसके। देख रहे ये ग्राफ है AB, तो इसके अंडर में जो एरिया है वी विल कैलकुलेट इट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम T, S इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB के अंडर में जो एरिया है। तो ये देखिए ट्रेपजियम बना रहा है, अभी बताया था मैंने। तो ट्रेपजियम, एरिया ऑफ ट्रेपजियम OABD। ट्रेपजियम कैसे, ये भी बताया था कि ये देखिए ट्रेपजियम में क्या होती है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको मिलाने वाली एक हाइट होती है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा लाइन अलग से होती है, तभी ना वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये ट्रेपजियम है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको फिर ब्रेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। यहाँ पे ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी AC इंटू BC, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ OD इंटू OA।
अब वैल्यू फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। AC इज इक्वल टू, AC वाली लंबाई जो है OD के बराबर है, तो इसकी वैल्यू T है तो इसकी वैल्यू भी T होगी। ठीक, BC अभी निकालना बताया था कि BC तभी मिलेगा जब BD में से CD को माइनस करें। ठीक है, तो ये देखिए V माइनस U आ जाएगा, पूरा BD V है और CD U है, तो V माइनस U। OA की वैल्यू वही है जो यहाँ पे CD की वैल्यू है U। ठीक, तो पुट द वैल्यू S इज इक्वल टू 1/2, AC की जगह हमने लिख दिया देखिए T, और BC की जगह पे V माइनस U। सही है, यहाँ से ले लिया BC की वैल्यू V माइनस U, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो U इंटू T, OD की T है और U OA का है वैल्यू, तो रख दिए। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज है, सारा काम हम लोगों ने वही किया जो भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए किया था। यहाँ पे डिफरेंस केवल इतना ही है कि देखिए पहले तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, T का मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, VT माइनस UT प्लस 2UT। 2UT क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो 1/2 है केवल इस वाले टर्म के साथ है, इसके साथ नहीं है, लेकिन हमने कॉमन पूरे में 1/2 ले लिया, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चेक भी कर सकते हैं। अब अगर अलग अलग हमें लिखना हो तो 1/2 का पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो VT माइनस UT/2 आ जाएगा, प्लस 2UT/2, तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, UT बचेगा। ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमें मिला 1/2 VT प्लस UT, क्योंकि यहाँ 2UT है और माइनस UT 1UT, तो माइनस हो जाएगा, तो आया VT प्लस UT, तो इसमें से T कॉमन ले लिए तो बचा 1/2 V प्लस UT। सही है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए यहाँ यूज किया गया कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल लेते हैं रीअरेंज करके। T इज इक्वल टू V माइनस U/A, इसी T की जगह इस वाले T की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ठीक है, इस वाले T की वैल्यू इस T की जगह पुटअप कर दिए, तो क्या बचा भाई, देखिए वैल्यू पुटअप किए तो 1/2 V प्लस U इंटू T की जगह V माइनस U/A। सही है। अब देखिए एक ब्रैकेट में V प्लस U है, एक ब्रैकेट में V माइनस U है, तो ये वो वाला फार्मूला बन जाएगा A प्लस B A माइनस B, तो मिलेगा हमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो उस फार्मूले को अगर यहाँ अप्लाई करें तो बचेगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये देखिए V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो गया। सही है। अब जब 1/2 है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बचा, तो इस 2A का मल्टीप्लाई S में कर दिए, तो आ गया 2AS, और इधर क्या बचा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सही है। यहाँ पे समझ रहे हो ना कौन सा फार्मूला यूज हुआ, A प्लस B एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में A माइनस B, तो फार्मूला होता था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे V प्लस U है और V माइनस U है, तो यहाँ फार्मूला बनेगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब 2A का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस S में, ठीक, तो 2AS आया इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बचा। अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो आप लोग इन वीडियोज को बार बार देखिए ताकि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना आ जाए दोनों तरह से, चाहे वो मैथमेटिकल वे हो चाहे ग्राफिकल मेथड हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें।